हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि किया कारेंस क्लाविस में रेड कलर नहीं आता जो पहले कारेंस में आता था, और किया का कहना है कि ये कलर डिसकंटिन्यू इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम थी। इस वीडियो में हम कारेंस क्लाविस का HTK प्लस वेरिएंट का वॉक अराउंड करेंगे और हम आपको इसके एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में डिटेल में बताएंगे। हमारे सामने यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स खड़े हैं, HTK प्लस और टॉप HTX प्लस वेरिएंट। अब फ्रंटल डिजाइन की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTK प्लस वेरिएंट में प्रोजेक्टर टाइप हैलोजन हेडलैम्प दिया गया है, वेराज HTX प्लस में यहाँ पे आप ट्रिपल LED टाइप हेडलैम्प्स देख सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे आपको LED DRLs मिलेंगे इसमें, लेकिन ये DRLs डुअल फंक्शन टाइप नहीं है जैसे यहाँ पे है। सो यहाँ पे ऊपर वाला DRL डुअल फंक्शन टाइप है टॉप वेरिएंट में, लेकिन HTK प्लस वेरिएंट में आपको अलग से यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिलेगा एज टर्न इंडिकेटर। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं जो इस टॉप वेरिएंट में भी है, लेकिन टॉप वेरिएंट में जहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी है, इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं आता। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि इसकी विंडशील्ड में भी ADAS रिलेटेड कोई कैमरा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे टॉप वेरिएंट में देखेंगे तो विंडशील्ड में ADAS के लिए कैमरा है। HTK प्लस वेरिएंट में अगर आप इसके बम्पर में देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिश है, लेकिन ये HTX प्लस वेरिएंट में यहाँ पे क्रोम डिटेलिंग आती है। अब साइड पे आ जाएं और इनके अलॉयज की बात करें तो यहाँ पे HTK प्लस वेरिएंट में आपको 16 इंच अलॉयज मिलेंगे और इसमें MRF के टायर्स हैं, लेकिन HTX प्लस वेरिएंट में C8 के टायर्स मिलेंगे एंड दीज आर 17 इंच अलॉय व्हील्स। अब यहाँ पे आप ORVMs के नीचे देखेंगे तो इसमें कोई 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का सेटअप नहीं है, लेकिन अगर आप और पीछे आ जाएं तो इसके डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, सो इट गेट्स कीलेस एंट्री, जो आपको यहाँ पे टॉप वेरिएंट में भी मिलती है। फर्दर इन दोनों वेरिएंट्स में रूफ रेल्स सिमिलर हैं, और उसके पीछे आ जाए तो आप नोटिस करेंगे कि टॉप वेरिएंट में भी जैसे विंडो लाइन पे क्रोम डिटेलिंग है, ऐसी ही क्रोम डिटेलिंग आपको HTK प्लस वेरिएंट में भी मिलेगी। अब रियर की बात करें तो HTK प्लस वेरिएंट में भी शार्क फिन एंटेना आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलेगा, देयर इज रियर वाइपर एज वेल। रियर में यहाँ पे पार्किंग कैमरा भी है जो टॉप वेरिएंट में आता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी द पार्किंग सेंसर्स। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे 216 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, और जैसा आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर और ब्लैक है। बूट में एक लैंप है और लगेज हुक है। एट द सेम टाइम इसकी थर्ड रो भी रिक्लाइन एडजस्ट होती है। अगर हम बूट फ्लोर की बात करें तो इसके नीचे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप टूल किट रख सकते हैं। अब इसके केबिन की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है। अपर पार्ट डार्क ग्रे कलर में है और लोअर पार्ट बेज कलर में है। सो इंस्टेड ऑफ द लार्ज 2 स्क्रीन्स जो आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाती हैं, इस वेरिएंट में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो पुराना वाला क्लस्टर है जो कारेंस में भी आता था, बट इट इज हाउस्ड इन दिस स्लीक यूनिट जो अब नई कारेंस क्लाविस में आती है। कारेंस के कंपैरिजन में स्टीयरिंग व्हील डिजाइन नया है। आप नोटिस करेंगे ये ऊपर और नीचे से फ्लैट बॉटम टाइप है। सिमिलर स्टीयरिंग सिरोस में भी आता है, लेकिन इस स्टीयरिंग पे कहीं पे भी लेदर फिनिश नहीं है। इट इज ऑल ब्लैक स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सेस करने के मेन्यू के बटन्स हैं, एंड देयर आर दीज बटन्स फॉर द ऑडियो सिस्टम एज वेल। इस वेरिएंट में आपको स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द रेगुलर हेडलैम्प कंट्रोल्स, लेकिन अगर हम वाइपर्स की बात करें तो ये ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, आपको यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं। राइट साइड पे कंट्रोल्स की बात करें तो कीलेस एंट्री के साथ पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है। देयर इज दिस ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन, हेडलैम्प लेवलर है। यहाँ पे पावर विंडोज के कंट्रोल्स हैं। ड्राइवर साइड पावर विंडो में ऑटो अप डाउन का ऑप्शन है, बाकी सारी पावर विंडोज में नहीं है। यू ऑल्सो गेट सेंट्रल लॉकिंग। देयर इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs विद द ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोल्डिंग एंड ऑटो फोल्ड एज वेल। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो ऑटो AC के साथ भी यहाँ पे 3 लेवल्स में ऑटो AC को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे कंट्रोल्स की बात करें तो हिल डिसेंट कंट्रोल है। देयर आर ड्राइव मोड्स जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट पावर आउटलेट है, रेगुलर USB-A सॉकेट है, और उसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन। अब क्लाविस में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड का ऑप्शन आ जाता है जो पहले नहीं था। एट द सेम टाइम इस एरिया में यहाँ पे आपको एक फोन होल्डर एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। इस वेरिएंट में कप होल्डर्स कूल टाइप नहीं है, और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है अलॉन्ग विद द बिन। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि 2 या 3 वाटर बॉटल्स आ सकती हैं। एट द सेम टाइम फ्रंट डोर्स में भी 2 या 3 वाटर बॉटल के साथ अम्ब्रेला होल्डर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फ्रंट में गियर लीवर के आगे भी स्टोरेज मिल जाएगी जहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, एंड देयर इज स्टोरेज ऑन टॉप एज वेल जो यहाँ पे आप सनग्लासेस रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर के लिए यहाँ पे फ्रंट सनवाइजर में कोई मिरर नहीं है, लेकिन पैसेंजर के लिए आपको यहाँ मिरर मिल जाएगा।
और ड्राइवर का डे नाइट IRVM मैनुअली एडजस्टेबल टाइप है। केबिन में सब जगह आपको हैलोजन लैंप्स मिलेंगे और यहाँ पे ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। अभी सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, चलिए देखते हैं रियर में कितनी स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है और सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का भी ऑप्शन है। इसकी फ्रंट सीट 5 फीट 8 इंच ड्राइवर के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। और अगर मैं हेड स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास मोर देन एडिक्वेट हेडरूम भी है। रूफ की बात करें तो यहाँ पे आपको एयर कॉन वेंट्स मिल जाते हैं और ये सीट, क्योंकि हम 7 सीटर क्लाविस में बैठे हैं तो बेंच टाइप है एंड इट इज 60-40 स्प्लिट। इसका 40% पार्ट जैसा आप देख सकते हैं, इसको हमने सबसे आगे तक स्लाइड कर रखा है और इसी सीट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स मिल जाएंगे और ये एक सेंट्रल आर्मरेस्ट है। अगर मैं सीट के कंफर्ट की बात करूं तो जेनरस सीट है, यहाँ पे 2 लोग इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट इन द मिडल हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक चाइल्ड ही कंफर्टेबली बैठा हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको काफ़ी नी स्पेस, काफ़ी लेग स्पेस मिल जाती है क्योंकि ट्रांसमिशन हम बहुत ऊंचा नहीं है। ये पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं इसके डोर में 2 बॉटल होल्डर्स हैं। देयर इज दिस पावर विंडो कंट्रोल और इस वेरिएंट में भी डोर कर्टेन है। HT प्लस वेरिएंट में दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे एक बड़ी पॉकेट मिलती है और पैसेंजर साइड सीट के ऊपर एक छोटी पॉकेट है जिसमें आप फोन रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे आपको यहाँ पे AC फ्लो एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। देयर आर 2 USB-C पोर्ट्स और एक पॉकेट है जो हायर वेरिएंट्स में कूल्ड है, लेकिन इसमें भी आप फोन रख सकते हैं। कारंस की तरह क्लाविस में भी सभी वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक टम्बल का ऑप्शन आता है और इस तरह से आप इसकी रियर यानी थर्ड रो में आ सकते हैं। थर्ड रो में इतनी स्पेस है कि फ्रंट दोनों रोज में एडल्ट्स के बाद भी थर्ड रो में एडल्ट बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो मैं इस सीट को पूरा रिक्लाइन करके बैठा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों सीट्स में एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन है। ये सीट स्लाइड नहीं होती बट रिक्लाइन हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं कुछ फीचर्स की बात करूँ तो थर्ड रो पैसेंजर्स को यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे कप होल्डर्स भी है, USB-C पोर्ट है, ऊपर इंडिविजुअल यहाँ पे एयरकॉन वेंट्स मिल जाते हैं एंड देयर इज ऑल्सो अ रीडिंग लाइट ओवर हियर। अभी आप टेबल में कारंस क्लाविस के HT-E वेरिएंट्स के सभी फीचर्स देख सकते हैं और अब इस टेबल में HT-E वेरिएंट के ऊपर HT-E ऑप्शनल वेरिएंट के सभी फीचर्स देख सकते हैं। इस टेबल में HT-E ऑप्शनल के ऊपर HT-K वेरिएंट में जो फीचर्स आते हैं वो देख सकते हैं और फाइनली इस टेबल में आप वो फीचर्स देख सकते हैं जो HT-K वेरिएंट के ऊपर HT-K प्लस वेरिएंट में आते हैं। अब इस टेबल में आप कारंस क्लाविस के सभी वेरिएंट्स के प्राइसेस देख सकते हैं along with the prices of the HT-K Plus variant। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके HT-K Plus वेरिएंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कारंस क्लाविस के HT-K Plus वेरिएंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या इन जनरल हमारे लिए कोई सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।